मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि कमरा अब तुम्हारे खिलाफ हो चुका है, तो तुम क्या करते हो? जब मुस्कानें हल्की पड़ने लगती हैं, जब बातचीत में तुम्हारा नाम आना बंद हो जाता है, जब वह सहारा जिस पर तुम्हें भरोसा था चुपचाप हटने लगता है और तुम समझ जाते हो, भावना से नहीं समझदारी से, कि अब तुम अकेले हो। ज्यादातर लोग उसी पल टूट जाते हैं। वे घबरा जाते हैं, वे सफाई देने लगते हैं, वे भावनाओं में बहकर खुद को सही साबित करने लगते हैं, वे दोबारा स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं और यही उनकी हार की शुरुआत होती है। निकोलो मैकियावेली ने एक बात समझी थी जिसे ज्यादातर लोग मानना नहीं चाहते। ताकत उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो सहानुभूति ढूंढता है। ताकत उस व्यक्ति के पास जाती है जो विरोध के बीच भी शांत रहता है। जब सब तुम्हारे खिलाफ हो तो तुम्हारी पहली लड़ाई बाहर नहीं होती, वह अंदर होती है, क्योंकि खुद को भावनात्मक रूप से बचाने की जल्दी तुम्हें तुम्हारे विरोधियों से पहले गिरा सकती है। भीड़ एक ही दिन में तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, वह धीरे धीरे बदलती है। यहां एक अफवाह, वहां एक शक, धीरे धीरे समर्थन कम होना। मैकियावेली ने लिखा था कि लोग अक्सर अकृतज्ञ, बदलने वाले, झूठे, डरपोक और लालची होते हैं। कठोर शब्द हैं, लेकिन राजनीति और ताकत की दुनिया में कई बार सच भी है। जैसे ही हालात बदलते हैं, निष्ठा बदल जाती है, और अगर तुम्हारा भरोसा सिर्फ निष्ठा पर टिका है तो उसके जाते ही तुम भी गिर जाओगे। तो जब सब तुम्हारे खिलाफ हों तो जीत कैसे होती है? सबसे पहले एक कड़वा सच मानना पड़ता है, वे कभी पूरी तरह तुम्हारे साथ थे ही नहीं। जितना तुमने समझा था उतना नहीं। जो समर्थन दबाव में गायब हो जाए वह ताकत नहीं था, वह सुविधा थी, और सुविधा की कोई रीढ़ नहीं होती। जिस पल तुम यह समझ लेते हो, कुछ बदल जाता है। तुम खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करना बंद कर देते हो, तुम साफ देखना शुरू कर देते हो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जैसे ही विरोध बढ़ता है, वे खुद को निर्दोष साबित करने में लग जाते हैं। लोग सोचते हैं अगर वे थोड़ा और अच्छे से समझा दें, थोड़ा और साफ बोल दें, थोड़ा और जोर से अपना बचाव कर लें, तो उनकी छवि वापस ठीक हो जाएगी। लेकिन मैकियावेली ने चेतावनी दी थी, सिर्फ लोगों की धारणा पर भरोसा मत करो। छवि नाजुक होती है, ताकत ढांचे से आती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा भावनात्मक बहस में खर्च कर दोगे तो तुम कमजोरी दिखा दोगे। जब सब तुम्हारे खिलाफ दिखें तो तुम्हारा पहला हथियार है चुप्पी। लेकिन यह साधारण चुप्पी नहीं, रणनीतिक चुप्पी। तुम हर आरोप का जवाब नहीं देते, तुम हर बहस में नहीं कूदते, तुम हर फुसफुसाहट का पीछा नहीं करते, क्योंकि प्रतिक्रिया देना अक्सर असुरक्षा का संकेत होता है और असुरक्षा हमला बुलाती है। तुम्हारे विरोधी तुम्हें घबराते हुए देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम गुस्से में आओ, वे चाहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर डर दिखे। उन्हें यह संतोष मत दो, शांत रहो, ठंडे नहीं, नियंत्रित। जिस पल तुम भावनात्मक अस्थिरता दिखाते हो, तुम उनकी कहानी को सच साबित कर देते हो। लेकिन जिस पल तुम संतुलित रहते हो, तुम शक पैदा करते हो, और शक बहुत ताकतवर होता है। दुश्मनी निश्चितता पर टिकती है। यह निश्चितता कि तुम गलत हो, यह निश्चितता कि तुम कमजोर हो, यह निश्चितता कि तुम अकेले हो। लेकिन जब तुम बिना डर दिखाए डटे रहते हो तो कुछ असहज सा होने लगता है। लोग कहानी पर सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि सच्चा अपराध अक्सर बेचैनी जैसा दिखता है। सच्ची असुरक्षा अक्सर जरूरत से ज्यादा बचाव जैसी दिखती है। लेकिन आग के बीच भी संतुलन लोगों को उलझन में डाल देता है, और उलझन एकता को तोड़ देती है। जब सब तुम्हारे खिलाफ दिखे तो वे अक्सर सच से नहीं जुड़े होते, वे सच से नहीं धारणा से जुड़े होते हैं। और धारणा बदल सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम टूटो नहीं। अब इसे साफ समझो, जब सब तुम्हारे खिलाफ हों तो जीतने का मतलब तुरंत हमला करना नहीं है। मतलब है खुद को फिर से सही जगह पर खड़ा करना। मैकियावेली धैर्य की बात करते थे, गणना वाला धैर्य। अगर तुम विरोध से घिरे हो तो अंधाधुंध आगे नहीं बढ़ते। तुम देखते हो, तुम समझते हो, तुम आकलन करते हो, कौन सच में दुश्मन है, कौन सिर्फ मौके का फायदा उठा रहा है, कौन डरा हुआ है, कौन बस सबसे ऊंची आवाज के पीछे चल रहा है। भीड़ अक्सर सिर्फ दुश्मनों से नहीं बनती, वह अलग अलग इरादों का मिश्रण होती है। असुरक्षित लोग ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं, डरे हुए लोग सुरक्षित पक्ष चुन लेते हैं, महत्वाकांक्षी लोग अवसर के साथ जुड़ जाते हैं।
तुम्हें शोर और खतरे में फर्क करना सीखना होगा। जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारा दुश्मन हो। कुछ लोग तुम्हारी ताकत परख रहे हैं, कुछ अपनी जगह बचा रहे हैं, कुछ बस अनिश्चित हैं। अगर तुम हर विरोध को एक जैसा मानोगे तो तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दोगे। सटीकता जरूरी है। तुम भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम संरचनात्मक जवाब देते हो। तुम चुपचाप अपनी स्थिति मजबूत करते हो। तुम बिना शोर के नए संबंध बनाते हो। तुम जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसे और मजबूत करते हो, क्योंकि जब लोगों की धारणा तुम्हारे खिलाफ हो जाती है तो ढांचा ही तुम्हारा सहारा बनता है। मैकियावेली ने शासकों को चेताया था, सिर्फ लोगों के प्यार पर भरोसा मत करो। प्यार बदलता है, आज है कल नहीं। लेकिन सही तरीके से संभाला गया डर ज्यादा स्थिर होता है। डर का मतलब क्रूरता नहीं है, डर का मतलब है स्थिरता, अनुमानित व्यवहार। यह दिखाना कि हमले तुम्हें हिलाते नहीं। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों, वे सिर्फ विरोध नहीं कर रहे होते, वे देख रहे होते हैं, दरार ढूंढ रहे होते हैं, गुस्सा देखने का इंतजार कर रहे होते हैं, बेचैनी पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर उन्हें वह दिख गया वे और तेज हो जाएंगे, अगर नहीं दिखा उनकी गति धीमी पड़ जाएगी। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है और मैदान है धारणा। अब और गहराई में चलते हैं। जब तुम अलग थलग पड़ जाते हो, तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं होता, वह अंदर होता है। संदेह। तुम खुद से पूछने लगते हो, शायद गलती मेरी थी, शायद मैं ज्यादा आगे बढ़ गया, शायद मैं इसके लायक हूं। आत्मसंदेह तुम्हारी मुद्रा तोड़ देता है और तुम्हारी मुद्रा ही लोगों की धारणा बनाती है। मैकियावेली समझते थे कि अधिकार सिर्फ नैतिकता पर नहीं टिका होता, वह प्रस्तुति पर भी टिका होता है। अगर तुम अनिश्चित दिखो, विरोध मजबूत हो जाता है। अगर तुम स्थिर दिखो, विरोध में दरार पड़ती है। इसका मतलब घमंड नहीं है, इसका मतलब है अंदर की स्पष्टता। बाहर जीतने से पहले तुम्हें अंदर तय करना होगा, तुम सच पर खड़े हो या अहंकार पर। अगर अहंकार पर खड़े हो तुम टूट जाओगे, अगर सच पर खड़े हो तुम टिके रहोगे, क्योंकि सच दबाव में भी टिकता है। अहंकार को मंजूरी चाहिए होती है, और जब सब तुम्हारे खिलाफ हों, मंजूरी बहुत कम मिलती है। अगर तुम अपने गर्व के लिए लड़ रहे हो तो तुम जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दोगे। अगर तुम अपने सिद्धांत के लिए खड़े हो तो तुम सोच समझकर कदम बढ़ाओगे, और रणनीति ही जीतती है। अब एक बात जो ज्यादातर लोग गलत समझते हैं, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। अकेलापन साफ करता है। जब चारों तरफ तारीफ हो तो सोच आराम से बिगड़ जाती है, लेकिन जब चारों तरफ विरोध हो तो सोच तेज हो जाती है। तुम मंशा साफ देख पाते हो, तुम वफादारी पहचान पाते हो, तुम समझ पाते हो कौन हवा के साथ बदल रहा है। यह साफ देखना दर्द देता है, लेकिन यही ताकत है, क्योंकि जब भ्रम गिर जाते हैं तब तुम हकीकत से काम करते हो। मैकियावेली दया की शिक्षा नहीं दे रहे थे, वह यथार्थ की बात कर रहे थे, और यथार्थ के लिए भावनात्मक अनुशासन चाहिए। अगर सब तुम्हारे खिलाफ हैं तो एक बात मान लो, वे उम्मीद कर रहे हैं कि तुम गिर जाओगे। उनकी इसी उम्मीद का इस्तेमाल करो। कम आका जाना एक हथियार है। अगर उन्हें लगे कि तुम गिर चुके हो, वे ढीले पड़ जाते हैं। अगर उन्हें लगे कि तुम खत्म हो चुके हो, वे अपना ध्यान बांट देते हैं। बाहर से संतुलित दिखो, स्थिर दिखो, अडिग दिखो, चाहे अंदर तुम हर कदम की गणना कर रहे हो। अपना पूरा पत्ता कभी मत खोलो। जब चारों तरफ घेराबंदी हो तो रहस्य तुम्हारी ढाल बनता है। रणनीति समय से पहले मत दिखाओ, दूसरों को खुद को उजागर करने दो। दुश्मनी अक्सर असुरक्षा को सामने ला देती है। उन्हें बोलने दो, उन्हें अनुमान लगाने दो, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर कहने दो। तुम्हारी प्रतिक्रिया के बिना उनके हर शब्द धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में जमा होते जाते हैं, क्योंकि जब कोई ज्यादा भावनाओं में बोलता है तो उसकी विश्वसनीयता खुद कम होने लगती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो, जीत का मतलब हमेशा सबको सबके सामने हराना नहीं होता। कई बार जीत का मतलब है इतना टिके रहना कि तुम्हारे विरोधी खुद गिर जाए। जो भीड़ सिर्फ भावनाओं पर चलती है वह जल्दी थक जाती है। जो भीड़ सिर्फ अफवाहों पर टिकती है वह सच सामने आते ही टूट जाती है। लेकिन यह तभी होता है जब तुम उन्हें ऊर्जा देना बंद कर देते हो। तुम्हारा संतुलन उनके लिए भूख है। आग को भूखा रखो, अपना ढांचा मजबूत करो, अपनी जगह सुरक्षित करो और इंतजार करो, क्योंकि ताकत के खेल में समय अक्सर सबसे कठोर साथी होता है।
ज्यादातर लोग लंबे समय तक नफरत बनाए नहीं रख पाते अगर उसे लगातार हवा न मिले। अगर तुम स्थिर रहते हो तो शक फैलने लगता है। अगर तुम अनुशासन में रहते हो तो दरारें बनने लगती हैं, और जैसे ही दरारें बनती हैं एकता टूटने लगती है। यहीं से असली रणनीति शुरू होती है। लेकिन रणनीति के लिए धैर्य चाहिए। बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दोगे तो बचाव करते दिखोगे, बहुत देर करोगे तो गति खो दोगे। समय ही सब कुछ है। मैकियावेली ने कहा था कि कठोर कदम अगर जरूरी हों तो वे तेज और साफ होने चाहिए, लंबे और अनिश्चित नहीं। लेकिन वार भावनाओं से नहीं होना चाहिए, वार स्पष्टता से होना चाहिए। और स्पष्टता तब आती है जब घबराहट खत्म हो जाती है। तो पहला कदम, घबराहट खत्म करो। दूसरा, चुपचाप देखो। तीसरा, निजी रूप से खुद को मजबूत करो। फिर एक क्षण आएगा, और जब वह आएगा तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें सफाई नहीं देनी पड़ेगी। तुम बस कदम उठाओगे, शांत, निर्णायक, अप्रत्याशित, और वहीं असली ताकत सामने आती है। लेकिन यह तो सिर्फ विरोध से बचना था। विरोध को अपने लाभ में बदलना, वह एक अलग स्तर है। अब एक बात समझो जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। जब सब तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो खेल आराम से निकलकर जीवित रहने की अवस्था में पहुंच चुका होता है। और जीवित रहने के लिए तुम्हें अपने एक अलग रूप की जरूरत होती है। ज्यादा शोर करने वाले रूप की नहीं, ज्यादा गुस्से वाले रूप की नहीं, और तेज और सटीक। तुम पुरानी स्थिति को वापस लाकर नहीं जीत सकते। तुम भीड़ से यह कहकर नहीं जीत सकते कि याद करो मैं पहले कैसा था। जब विरोध बन जाता है तो पुरानी यादें काम नहीं आती। ताकत पीछे नहीं जाती, वह आगे ढलती है। मैकियावेली समझते थे कि जब हालात बदलें तो नेता को भी बदलना पड़ता है, वरना हालात उसे कुचल देंगे। अगर सब तुम्हारे खिलाफ हैं तो मान लो तुम्हारी पिछली रणनीति असफल रही। इसे अहंकार के बिना स्वीकार करो। स्वीकार करना हार नहीं है, यह पुनर्संतुलन है। अब खुद से वह सवाल पूछो जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं। उन्होंने कौन सी कमजोरी पकड़ी? क्या तुम्हें मंजूरी की आदत थी? क्या तुम जरूरत से ज्यादा खुल गए थे? क्या तुमने जल्दी भरोसा कर लिया? क्या तुमने अपनी ताकत जताने में देर की? विरोध हमेशा दरार ढूंढता है, और वह दरार अक्सर बाहर नहीं होती, वह ढांचे में होती है। ज्यादातर लोग इसलिए गिरते हैं क्योंकि वे अपनी ही संरचनात्मक कमी को देखने से इनकार कर देते हैं। वे धोखे को दोष देते हैं, लेकिन धोखा तभी काम करता है जब अंदर घुसने की जगह हो। तुम धोखे पर अटके मत रहो, उसका विश्लेषण करो, ठंडे दिमाग से, तटस्थ होकर, बिना खुद पर तरस खाए। क्योंकि खुद पर तरस खाना ठहराव है, और ठहराव हार है। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब सब तुम्हारे खिलाफ हो तो तुम्हारी मौजूदगी ही हथियार बन जाती है। वे तुम्हें देख रहे होते हैं, कमजोरी ढूंढ रहे होते हैं, बदले की उम्मीद कर रहे होते हैं, गलती का इंतजार कर रहे होते हैं। तो उन्हें कुछ मत दो। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया कम करो, कम पढ़े जाने लायक बनो, पहुंच नियंत्रित करो। रहस्य सुरक्षा है। जितने तुम अनुमानित होगे उतना आसान होगा तुम्हें रोकना। इसलिए अप्रत्याशित बनो, लेकिन अस्थिर नहीं। तुम्हारी मुद्रा स्थिर रहे, लेकिन तुम्हारा समय अनुमानित ना हो। वे प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं, उन्हें शांति दो। वे माफी की उम्मीद करते हैं, उन्हें संतुलन दिखाओ। वे पीछे हटने की उम्मीद करते हैं, उन्हें दृढ़ उपस्थिति दिखाओ। विरोध के बीच खड़े रहना खुद में अस्थिर कर देता है, क्योंकि दुश्मनी गति से चलती है। जब तुम उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलते तो उनका ताल टूट जाता है। भीड़ एक भावनात्मक जीव की तरह होती है। उसे ऊर्जा दो तो वह बढ़ती है, उसे नजरअंदाज करो तो वह कमजोर होती है। इसीलिए मैकियावेली ने चेताया था, दुश्मन को या तो पूरी तरह खत्म करो या बिल्कुल न छेड़ो। आधे अधूरे कदम अक्सर लंबे संघर्ष को जन्म देते हैं, लेकिन कुचलना हमेशा आक्रामक होना नहीं होता। कभी कभी कुचलना मतलब है अंदर की दरारों को खुद बढ़ने देना। समझो इसे। जब सब तुम्हारे खिलाफ एकजुट दिखते हैं तो वे किसी गहरे सिद्धांत पर नहीं जुड़े होते, वे धारणा पर जुड़े होते हैं, और धारणा नाजुक होती है। उस समूह के हर व्यक्ति का कारण अलग होता है। कोई जलन से खड़ा है, कोई डर से, कोई महत्वाकांक्षा से, कोई किसी और के प्रति वफादारी से। इन कारणों में समय के साथ टकराव होना तय है। तुम्हारा काम तुरंत हमला करना नहीं है, तुम्हारा काम है इन कारणों को आपस में टकराने देना,
विभाजन स्वाभाविक है, तुम्हें उसे बनाना नहीं है, तुम्हें बस उसे होने देना है। अगर तुम भावनात्मक हमला करोगे तो वे और मजबूत होकर एकजुट हो जाएंगे। अगर तुम शांत रहोगे तो उनके अंदर की अलग अलग सोच बाहर आने लगेगी। एक शक करेगा, दूसरा अधीर होगा, तीसरा रणनीति पर सवाल उठाएगा। भावनाओं पर बनी एकता शांत विरोध के सामने धीरे धीरे टूटती है। लेकिन इसके लिए अनुशासन चाहिए। तुम्हें कुछ समय तक अकेलापन सहना होगा, बिना हिले। ज्यादातर लोग यह नहीं कर पाते। वे कहानी ठीक करने की जल्दी करते हैं। वे सार्वजनिक रूप से खुद को सही साबित करना चाहते हैं। वे सहानुभूति जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन सहानुभूति ताकत नहीं बनाती, वह निर्भरता बनाती है, और निर्भरता अस्थिर होती है। इसके बजाय तुम भीतर मजबूत बनो, अपनी क्षमता बढ़ाओ, अपनी कौशल निखारो। तुम अपनी स्वतंत्र पकड़ मजबूत करते हो। अगर सामाजिक मंजूरी गिर जाए तो क्या बचता है? कौशल बचता है, ढांचा बचता है, प्रभाव बचता है। अपनी नींव कभी सिर्फ लोगों के स्नेह पर मत बनाओ, उसे उपयोगिता पर बनाओ। लोग उस चीज का सम्मान करते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है, और जरूरत भावनाओं से ज्यादा टिकाऊ होती है। अगर तुम ढांचे में अनिवार्य बन जाओ तो विरोध कमजोर पड़ने लगता है। दुश्मन भी उस चीज को हटाने से पहले सोचते हैं जो उनके काम आती है। यह नैतिकता की बात नहीं है, यह जीवित रहने की बात है। अब एक और पहलू देखो। जब सब तुम्हारे खिलाफ हो तो तुम्हारी कहानी तुम्हारे बिना लिखी जा रही होती है। तुम हर अफवाह से नहीं लड़ सकते, तुम हर आरोप का जवाब नहीं दे सकते, तो तुम कुछ अलग करते हो। तुम अपने काम से नई कहानी बनाते हो। लगातार स्थिर रहना शक को कम करता है। दबाव में भी प्रदर्शन करते रहना लोगों की धारणा बदल देता है। अगर तुम चारों तरफ विरोध के बीच भी शांत और प्रभावी बने रहते हो तो देखने वाले सवाल पूछने लगते हैं, यह इंसान गिरा क्यों नहीं? यह अभी भी स्थिर कैसे है? यह गुस्से में प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा? हमले के बीच मजबूती पहचान को बदल देती है, लेकिन इसमें समय लगता है, और समय असहज होता है। अकेलापन भारी लगता है, चुप्पी घुटन जैसी लगती है। तुम्हें गलत समझा गया महसूस हो सकता है, गलत आंका गया, अकेला। लेकिन अकेलापन तैयारी भी है। अकेले में सोच साफ होती है, अकेले में वफादारी की सच्चाई दिखती है, अकेले में तुम अपनी पहचान फिर से बनाते हो बिना बाहरी शोर के। मैकियावेली ने लचीलापन सिखाया। जो नेता कठोर होकर अड्डा रहता है वह टूट जाता है, जो ढल जाता है वह बच जाता है। अगर पुराने साथी टूट गए तो नए बनाओ। अगर पुरानी रणनीति असफल रही तो उसे फिर से डिजाइन करो। अहंकार से चिपके मत रहो। जब सवाल जीवित रहने का हो तो अहंकार बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन स्पष्टता अनमोल होती है। खुद से पूछो, मुझे सच में क्या चाहिए? सिर्फ खुद को सही साबित करना या सच में जीतना? खुद को सही साबित करना मंजूरी ढूंढता है, जीत स्थिरता ढूंढती है। जीत को चुनो, और जीत हमेशा नाटकीय नहीं दिखती। कई बार वह शांत दिखती है, कई बार वह अपनी जगह बदलना होती है, कई बार वह थोड़े समय के लिए पीछे हटना होती है ताकि सही समय पर वापस आ सको। पीछे हटना हार नहीं है। रणनीतिक दूरी कई बार दुश्मनों की जल्दबाजी दिखा देती है। अगर उन्हें बिना विरोध के ज्यादा आगे बढ़ने दिया जाए तो वे हद पार कर देते हैं, और हद पार करना कमजोरी दिखाता है। अब असली मनोवैज्ञानिक बात सुनो। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों तो असल में तुम्हारी परीक्षा हो रही होती है, उनके द्वारा नहीं, तुम्हारे द्वारा। क्या तुम बिना बाहरी मंजूरी के भी संतुलित रह सकते हो? क्या तुम बिना तालियों के भी सीधा खड़े रह सकते हो? क्या तुम बिना सहमति के भी अपने रास्ते पर भरोसा रख सकते हो? ज्यादातर लोग नहीं रख पाते। उन्हें लगातार सहारा चाहिए होता है, लेकिन ताकत उसी के पास जाती है जो खुद को सहारा दे सकता है। अगर तुम्हें हर समय आश्वासन चाहिए तो विरोध तुम्हें तोड़ देगा। अगर तुम्हारे अंदर ही निश्चितता है तो विरोध तुम्हें और तेज बना देगा। यही मोड़ है, वह पल जब तुम मंजूरी वापस पाने की कोशिश छोड़ देते हो और अपनी ताकत मजबूत करने पर ध्यान देने लगते हो। जब तुम इस बदलाव को अंदर से स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। घबराहट खत्म हो जाती है, गणना शुरू हो जाती है, तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं, तुम्हारे कदम सोच समझकर उठने लगते हैं, तुम्हारा ध्यान सीमित और केंद्रित हो जाता है। तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तुम अपनी जगह बनाना शुरू कर देते हो, और जगह बनाना मैदान बदल देता है। क्योंकि ताकत बहस जीतने से नहीं आती,
ताकत ढांचे को नियंत्रित करने से आती है। ढांचा संभालो, धारणा खुद बदलने लगेगी। अब एक क्षण आएगा, एक दरार, एक झिझक, उन लोगों के बीच मतभेद जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। यहीं तुम्हें कदम उठाना है, शोर से नहीं, भावना से नहीं, निर्णय से, तेज, सटीक। मैकियावेली कहते थे, जब निर्णय लो तो अनिश्चितता खत्म कर दो। अंधाधुंध हमला मत करो, सटीक वार करो, विरोधाभास उजागर करो, असंगति सामने लाओ। जहां शक था वहां अपनी क्षमता दिखाओ। एक सही समय पर उठाया गया कदम महीनों की दुश्मनी तोड़ सकता है, लेकिन सही समय पहचानने के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य के लिए अनुशासन। अगर जल्दी करोगे तो उनकी कहानी सच लगेगी, अगर बहुत देर करोगे तो गति खो दोगे। ताल समझो, तनाव महसूस करो। जब विरोध कमजोर पड़े तब बढ़ो, और जब बढ़ो तो हिचकिचाओ मत। स्पष्टता डर पैदा करती है, दबाव में आत्मविश्वास फैलता है। जैसे ही कुछ लोग तुम्हारी ओर झुकने लगते हैं, गति बदल जाती है। अनिश्चितता पर बनी दुश्मनी जल्दी टूटती है। अब अंतिम सच सुनो, जब सब तुम्हारे खिलाफ हों तो जीत हमेशा उन्हें हराना नहीं होती। कभी कभी जीत का मतलब है बिना टूटे निकल आना। कभी कभी जीत का मतलब है इतना मजबूत बन जाना कि उनका विरोध महत्वहीन हो जाए। कभी कभी जीत का मतलब है सबसे लंबे समय तक टिके रहना। मैकियावेली समझते थे, भाग्य साहसी का साथ देता है, लेकिन साहस विवेक से जुड़ा होना चाहिए। साहस बिना सोच के लापरवाही है, सोच बिना साहस के ठहराव है। तुम्हें दोनों चाहिए। इसलिए जब तुम खुद को विरोध से घिरा पाओ तो याद रखो, मत टूटो, मिन्नत मत करो, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया मत दो। देखो, मजबूत करो, अपनी जगह बनाओ, और जब समय आए निर्णय से कदम उठाओ। क्योंकि ताकत का मतलब यह नहीं कि सब तुम्हें प्यार करें, ताकत का मतलब है तुम्हें हिलाया ना जा सके। अगर यह बात तुम्हें छू गई हो, अगर तुम समझते हो कि दबाव में संतुलन कितना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करो। इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जो चुपचाप विरोध का सामना कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम भावनाओं से नहीं, समझदारी से खेलना सीखना चाहते हो। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि ताकत सच में कैसे काम करती है, तो तुम भावनाओं से खेलना छोड़ देते हो और बुद्धिमानी से चलना शुरू कर देते हो।